माफ कीजिए, आपको इंतजार करना पड़ा। आप जरा आराम से बैठ जाइए प्लीज। कुछ सीरियस है क्या? देखिए, स्टेज पर कुछ कंफर्म बताना जल्दबाजी साबित होगा, पर हमने जो जांच करवाई है उसके मुताबिक आपके बेटे को ऑटिज्म होने के आसार दिख रहे हैं। घबराइए मत। देखिए, ऑटिज्म एक मुझे पता है ऑटिज्म क्या होता है डॉक्टर। आपके सामने एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर खड़ा है। यकीन नहीं हो रहा ग्वेन। मैंने कहा था ना, अभी तक उसे पुकारने पर जवाब देना चाहिए था। ओह, अब मैं क्या करूं? क्या मेरा बेटा बहुत बीमार है डॉक्टर? डरने की कोई बात नहीं, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे कुछ चीजें समझने में बाकी बच्चों के मुकाबले ज्यादा वक्त लग सकता है। बस इतना ही। बस इतना ही? मैं जानती हूँ ये मुश्किल घड़ी है, आप दोनों आपस में बात कर लीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे? क्या मतलब है क्या करेंगे? वो हमारा बेटा है, वो चाहे कैसा भी हो, हमें उसका साथ देना ही होगा। होश में आओ ग्वेन। मैं इस देश के नामचीन यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट प्रोफेसर हूं, इसलिए मेरे बेटे को सीखने की बीमारी नहीं हो सकती। मेरा बेटा ऐसा हो जिस पर मुझे फक्र हो सके, ये ऑटिज्म वाला नहीं। देखो, हम दूसरा बच्चा पैदा करेंगे। मुझे पता है ये मुश्किल होगा, मगर हमें ये बच्चा किसी को दान करना होगा। क्या? हम चैंस को दान नहीं कर सकते? वो हमारा बच्चा है। वैसे भी किसी को ऑटिज्म होने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास दिमाग नहीं है और वो कभी पढ़ लिख नहीं सकता। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता ग्वेन। अब तुम ही चुन लो, बच्चा या पति। किसी एक को चुन लो। तुम्हें पता है मैं उसे छोड़ नहीं सकती। प्लीज। आखिरी बार पूछ रहा हूं ग्वेन, उसे किसी को दान कर दो या फिर मुझे भूल जाओ। क्या सोचा है तुमने? ठीक है, अपना ख्याल रखना। ग्वेन पूरी तरह टूट जाती है। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका पति उसे इस तरह छोड़कर चला जाएगा। ग्वेन का पति जल्द ही दूसरी शादी करता है और ग्वेन को पूरी तरह भूल जाता है। कुछ ही महीनों में उन्हें पता चलता है कि उनके घर एक बेटा पैदा होने वाला है। वो बहुत खुश होता है। कई साल बीत जाते हैं और एलन अपने नए बेटे सैमुअल पर कड़ी मेहनत करता है और उसे बहुत ही होनहार स्टूडेंट बनाता है। सैमुअल हमेशा अपने एग्जाम में ए ग्रेड ले आता और तो और उसे एसएटी में भी परफेक्ट मार्क्स मिल जाते। सैमुअल की कड़ी मेहनत से उसे बड़ी नामचीन यूनिवर्सिटी में पूरी तरह से फ्री एजुकेशन वाली स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेशन तक मिल जाता है। एलन को अपने बेटे पर बहुत नाज होता है। दोनों स्कॉलरशिप की सेरेमनी के लिए तैयार हो जाते हैं। हेलो, आप धारमन स्कॉलरशिप की सेरेमनी में आए हैं? एक्चुअली मेरे बेटे को नॉमिनेशन मिला है। ये एसएटी एग्जाम के टॉप 1% स्टूडेंट्स में से एक है। वाह, बहुत अच्छी बात है। आप अंदर बैठिए, हम विनर का नाम अनाउंस करने ही वाले हैं। थैंक यू। ग्रेट। हाय। सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का स्वागत है धारमन के 3rd एनुअल स्कॉलरशिप अवार्ड में। वाह! हम धारमन की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप एक खास स्टूडेंट को दे रहे हैं जिसने एसएटी में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। मैं बड़ी खुशी के साथ बुलाना चाहूंगी इस साल के धारमन स्कॉलरशिप जीतने वाले स्टूडेंट को, जो हैं चैंस विल्सन। एक मिनट रुकिए जरा, जरूर कोई गलती हुई है। डैड, बैठ नहीं, जाइए। ये गलत है। मेरे बेटे को एसएटी में 1590 मिले हैं। मुझे लगा था ये स्कॉलरशिप तो देश के सबसे स्मार्ट स्टूडेंट को दी जाती है। आपने सही कहा। क्यों ना हम चैंस को बोलने का मौका दें? तुम बोलो चैंस। हेलो एवरीवन। ये तो गर्व की बात है। कभी सपने में भी मैंने सोचा नहीं था कि ये अवार्ड मुझे मिलेगा। ये कभी मुमकिन नहीं होता अगर मेरी मॉम हर कदम पर मेरा साथ नहीं देती। ऐसा है कि जब से मैंने होश संभाला है, मुझे ऑटिज्म से जूझना पड़ा है। हर कोई मुझसे अजीब बर्ताव करता, सोचते थे कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे डैड ने मुझे ठुकरा दिया था।
ऑटिज्म की वजह से। लेकिन मेरी मॉम ने कभी हार नहीं मानी। हर रोज वो मेरे साथ पढ़ती और पढ़ाई में मेरी मदद करती। उन्होंने एक बार भी ये एहसास नहीं दिलाया कि मैं दूसरों से कम समझदार हूं। उनकी वजह से ही मुझे स्कूल में अच्छे नंबर मिलने लगे, इतने अच्छे कि मुझे हर एग्जाम में ए ग्रेड मिलने लगा और फिर मैं देश के टॉप स्टूडेंट्स में से एक बन गया। तो ऐसा है कि मेरी मॉम ने कभी हार नहीं मानी, इसलिए मैंने भी जीत तोड़ मेहनत की और मुझे पूरे 1600 मार्क्स मिले हैं SAT एग्जाम्स में, परफेक्ट स्कोर। और सबसे जरूरी बात, मैंने साबित कर दिया कि किसी को अगर ऑटिज्म है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी पढ़ लिख नहीं सकता। ये एबी है, ये है वो। हाय एबी, मैं केल्विन हूँ। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे हमेशा से एक बेटी चाहिए थी और हाय एबी, मैं डैनियल हूँ। ओह, मेरे पास बिल्कुल ऐसी ही डायरी थी। एबी, ये तुम्हारे नए फॉस्टर पेरेंट्स हैं, गेजीज। ओह, ये गिफ्ट इनके लिए है। ओह, कितनी अच्छी सोच है इसकी। हाँ। शुक्रिया। क्या ये मरा हुआ पक्षी है? एबी, ये सही नहीं है। अब प्लीज उस पक्षी को उठाकर बाहर ले जाओ और अपना सामान भी ले आओ। मैं इस सब के लिए माफी चाहूंगी। मुझे उम्मीद है आप इसके पीछे की वजह जानना चाहेंगे। उसको लगता है वो वेंसडे एडम्स है। वेंसडे फिर भी बात करती है। इसने तो एक शब्द नहीं कहा। ये बोलती नहीं, सिर्फ लिखती है। देखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 11 साल की लड़कियां अक्सर ऐसा करती हैं। ये वक्त के साथ ठीक हो जाएगी, ये एक दौर है। हाँ, ये देखने का बहुत ही अच्छा नजरिया है। हम 7 दिन के अंदर अपना फैसला बदल सकते हैं, है ना? और ये रहा तुम्हारा नया रूम है भी। हमने इसे खुद पेंट किया है। कैसा लगा तुम्हें? अरे हाँ, हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। ये एक वेलकम गिफ्ट है। ओह, ओके। तुम्हें पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम थक गई होगी, क्यों ना तुम थोड़ी देर आराम कर लो, ओके? और कुछ भी चाहिए हो तो हमें बता देना, ठीक है? ओ, और भूलना मत, कल से तुम्हारा स्कूल स्टार्ट है। क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं? ठीक है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, उसने वो लॉकेट फेंक दिया। हमने उस पर $80 खर्च किए थे, सच में? सिर्फ इसलिए ताकि वो ऐसा व्यवहार करे। मुझे नहीं पता इसके लिए मैं तैयार भी हूं या नहीं। कैल, एनी, पता है ये सब मुश्किल है, ओके? पर जरा सोच कर देखो एबी को कैसा लग रहा होगा। हमें नहीं पता उस पर आज तक क्या बीती है। उसे कुछ वक्त देना होगा, ठीक है? ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। एबी, क्या तुम तैयार हो? स्कूल जाने का समय हो गया है।
एबी, क्या तुमने सुना? हे भगवान, क्यों क्यों क्यों? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? कम से कम तुम मेरा जवाब तो दे सकती हो। हमने इस रूम पर बहुत मेहनत की थी। अरे यहाँ चल क्या रहा है? वाह, ये काफी मजेदार है। तुमने ये सब अपने आप किया है? तुम इसको बढ़ावा क्यों दे रहे हो? हाँ, मैं तो बस सोच रहा था कि हमें इससे पूछना चाहिए था कि इसे कौन सा रंग पसंद है। हमने बस सोच लिया गुलाबी पसंद होगा। हे, हमें अब चलना चाहिए क्योंकि पहले दिन लेट नहीं होना चाहिए। कूल। मुझसे नहीं देखा जा रहा। मुझे उसको लेकर बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं आ रही केल्विन। उसे गुलाबी की जगह काला पसंद है तो क्या हुआ? उसे लगना चाहिए कि ये उसका अपना घर है। इतनी जल्दी उम्मीद मत छोड़ो। जरा सोचो, हमारे पास बस 6 दिन बाकी हैं। उसके बाद हमें फैसला लेना होगा। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। हे, ऐसा मत कहो। माफी चाहूंगी, पर मैं और झूठ नहीं बोल सकती। आखिर उसे इतना समय क्यों लग रहा है? ठीक है मिस एबी, स्कूल का पहला दिन है। तुम्हें पता है, मैं भी बुक साइड में पढ़ा हूँ। पिज्जा थर्सडे बेस्ट होते हैं, पर चाहे कुछ भी हो, मैक्रोनी मंडे वाले दिन लंच जरूर ले जाना। लंच से याद आया, लो कुछ पैसे रख लो तुम। ओह वाह, जो लॉकेट हम लाए थे तुमने पहन लिया। ये देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं सच में बहुत खुश हूं। बाय। आज हम मेढक को डाइसेक्ट करेंगे। इससे पहले कि हम शुरू करें, हमें सारे रूल्स को एक बार ठीक से पढ़ना होगा। सबसे पहले हमें इनकी एनाटॉमी याद होनी चाहिए। कौन जवाब दे सकता है? ये सब नहीं हो पाएगा। उसके साथ जरूर कुछ न कुछ बड़ी गड़बड़ है। बिल्कुल, तभी तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसे छोड़ देना चाहिए। देखो, वो बस एक छोटी सी बच्ची वो है। एक प्रॉब्लम चाइल्ड है, बस इतना ही। पता है, उसने वो लॉकेट भी पहन लिया जो हमने उसे दिया था। हाँ, जब मैं उसे स्कूल छोड़ने जा रहा था, तब उसने पहली बार मुझसे बात भी की थी। उसने कहा बाय। और पता है क्या, उसकी आवाज सच में बहुत मीठी है। वाह, सुनकर आश्चर्य हुआ। देखो, वो आगे बढ़ रही है ना? हमें बस उसे कुछ और वक्त देना चाहिए, तब तक शायद वो। उसके स्कूल से फोन है। अरे नहीं। एबी को यहाँ लेकर आइए रजीना। अभी आती हूँ। माफी चाहूंगी, पर क्या उसने मेढक का सर धड़ से अलग कर दिया? मतलब कि सर काट उसने दिया? उसका सर ही काट दिया। सब जगह खून ही खून, इसलिए सब बच्चे भी बहुत डरे हुए हैं। मैं जानता हूं आज एबी का पहला दिन है, पर मुझे उसे सस्पेंड करना होगा। ओ, एक सेकंड, बात तो सुनिए। मैं जानता हूं उसने जो किया वो थोड़ा अजीब था, पर जैसा आपने कहा कि आज उसका पहला दिन है, वो सीख रही है। पक्का कुछ गलतफहमी हुई होगी। हनी, उसको यहाँ बस कुछ ही घंटे हुए थे और स्कूल उसको यहाँ नहीं रखना चाहता। हम भी नहीं रख सकते। अच्छा, एक बार एबी से भी पूछ लेते हैं कि उसे क्या कहना है। जरूर उसके पास इसकी कोई ना कोई वजह होगी, और अगर नहीं हुई। अब क्या हुआ? इसने फायर अलार्म बजा दिया है। आप कुछ कह रहे थे?
माफ कीजिएगा उसे इतनी जल्दी वापस लाने के लिए। नहीं नहीं, मैं समझ सकती हूँ। आपको तो बल्कि पिछले परिवारों के मुकाबले ज्यादा समय लगा है, भले ही आपको यकीन ना हो। बेचारी लड़की। बेचारी लड़की? मेरा मतलब है, अगर वो ऐसा पागलपन ना करती तो शायद कोई ना कोई इसको अपने साथ रख ही लेता। अगर आप बुरा ना माने तो मैं जानना चाहूंगा कि वो यहाँ तक पहुंची कैसे। अब इस सब की क्या जरूरत है गैल? पर मैं फिर भी जानना चाहूंगा, मतलब मेरी अपनी शांति के लिए, अगर आपको दिक्कत ना हो। बहुत ही दुखद कहानी है। एबी बहुत छोटी थी जब उसकी माँ गुजर गई और उसके डैड को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, तो उन्होंने ड्रग्स लेने शुरू कर दिए। एक दिन घर से जाते वक्त उन्होंने एबी को कहा, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, और फिर कभी वापस नहीं आए। एबी घर पर अकेली थी अपने आप में 5 हफ्ते तक। किस्मत से पड़ोसियों को पता चला और उन्होंने पुलिस को बताया। वहां पर एबी बिल्कुल अकेली मिली। जरा सोचिए, वो बस 5 साल की थी। हे भगवान, बहुत ही बुरा हुआ। तभी तो वो लोगों से बात ही नहीं कर पाती, क्योंकि उसे किसी पर विश्वास ही नहीं है। हाँ, मुझे लगता है इसीलिए वो जहां भी जाती है वहां सब कुछ खराब कर देती। खैर, आशा करती हूँ एक ना एक दिन उसे सब समझ आ जाएगा। आपकी कोशिश के लिए शुक्रिया। जैसे ही कोई दूसरा मिलता है मैं आपसे संपर्क करूंगी। हे, तुमने अपना खाना छुआ तक नहीं है? माफ करना, मुझे ज्यादा भूख नहीं है। मैं अपने कमरे में जा सकता हूँ अगर बुरा ना मानो? हाँ। ओहे, मुझे एबी की डायरी मिली है। देखो, जानता हूँ मुझे ऐसे पढ़ना नहीं चाहिए, पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा इसमें क्या है। कैल्विन, मुझे लगता है सब भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। पर हनी, जरा अंदर आकर एक बार नजर तो डालो। डियर डायरी, एक नया दिन, एक नया फॉस्टर परिवार। आज मैं अपने नए फॉस्टर परिवार से मिलने वाली हूँ। तुमको मेरी आवाज में उत्साह दिख रहा होगा। मैं उनके लिए गिफ्ट भी लाई हूँ, एक मरा हुआ पक्षी। मुझे यकीन है मुझसे मिलने के 10 मिनट के अंदर ही वो अपना मन बदल लेंगे और एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। मुझे बेस्ट ऑफ लक बोलो। ये सब तो उसके लिए एक बड़े गेम जैसा लग रहा है। क्यों ना हम आगे पढ़ें और देखें उसने क्या लिखा है। डियर डायरी, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। वो मुझे अपने घर भी ले आए हैं, पर जैसा मैं उनके साथ बुरा व्यवहार कर रही हूँ वो वैसे नहीं है, बल्कि अच्छे हैं। उन्होंने मुझे एक खूबसूरत नेकलेस दिया, पर मैंने उसे कूड़े में डाल दिया, ये देखने के लिए कि वो क्या करेंगे। पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मेरे लिए उन्होंने रूम भी पेंट किया है। वैसे बहुत प्यारा होता अगर वो हूबहू मेरे बचपन वाले कमरे जैसा ना होता, जिस कमरे में मेरे डैड ने मुझे अकेला मरने के लिए छोड़ दिया था। जैसे ही मेरे नए फॉस्टर पेरेंट्स सो जाएंगे, मैं कमरे में काला रंग कर दूंगी, जिसका मतलब होगा जैसे ही वो ये सब देखेंगे मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। थोड़ा बुरा तो लग रहा है, पर मुझे जल्दी से करना होगा, है ना? देखो, इस पन्ने पर आंसुओं के निशान हैं। हाँ, लगता है वो यहाँ रुकना चाहती थी। हे हनी, तुम ठीक हो? ये कितना दुखी करने वाला है। ये सोचकर बहुत बुरा लगता है कि उसकी डैड ने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। वो अभी तक उस सदमे से नहीं उभरी है। क्या उसने और कुछ भी लिखा है? हाँ। डियर डायरी, मैं अभी तक यहीं पर हूँ, रूम पेंट करने के बावजूद भी।
पता नहीं उन्होंने हार क्यों नहीं मानी। इतने लंबे वक्त तक मेरी कोई फॉस्टर पेरेंट्स नहीं रुके। शायद ये थोड़े अलग हैं, कुछ कह नहीं सकती। आज स्कूल में कुछ शरारत करके देखती हूँ कि वो मुझे वापस भेजते हैं या नहीं। अगर नहीं भेजा तो इसका मतलब होगा वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, जैसा मेरे डैड ने किया। मैं कितनी बुरी इंसान हूँ। उसको बस प्यार की जरूरत थी, बस वही उम्मीद थी उसकी, और मैंने उसे वापस भेज दिया। मैं देखता हूँ। ओहे, ऐसे आने के लिए माफी चाहूंगी। क्या एबी अपनी डायरी यहाँ भूल गई है? वो उसके बिना नहीं रह सकती। क्या वो आपके साथ है? हाँ, वो गाड़ी में ही है। और एक अच्छी खबर है, मुझे एक नई लड़की मिल गई है और मुझे कोई और लड़की नहीं चाहिए। एबी, तुम्हें वापस भेजने के लिए मैं माफी मांगती हूँ। मुझे लगा तुम ये सब इसलिए कर रही हो कि तुम हमसे नफरत करती हो, पर अब समझ में आ गया है कि वो सिर्फ एक टेस्ट था, ये देखने के लिए कि हम बाकी लोगों की तरह तुम्हें अकेला छोड़ेंगे या नहीं। पर मैं चाहती हूँ कि तुम हमें और एक मौका दो। मैं वादा करती हूँ हम कभी हार नहीं मानेंगे, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें कभी इस बारे में सोचने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। तो तुम्हारा क्या कहना है? तुम वापस आना चाहोगी? हाँ। शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आ रहा वो मेरे साथ रूम शेयर क्यों करेगी। वो कोई मेरी सगी बहन थोड़ी है। बेटा, हमने सबरीना को गोद लिया है, इसका ये मतलब नहीं कि वो तुम्हारी बहन नहीं है। देखो कौन आया है। वेलकम होम बेबी। तुम्हारे घर आने से हम सब सच में बहुत खुश हैं बेटा। थैंक्स, मुझे भी यहाँ अच्छा लग रहा है। उम्म, हाय, तुम डिलाइला हो ना? तो ये तुम्हारा नया रूम है, इसे तुम और तुम्हारी बहन डिलाइला दोनों शेयर करोगे। ये मेरी बहन नहीं है। सबरीना, डिलाइला, डिनर रेडी है। हाय डार्लिंग। हाय। वाह, देखने में ही कितना टेस्टी लग रहा है। मैंने तो कब से घर का बना खाना नहीं खाया। मैं कहाँ बैठूं? जहाँ तुम्हारा दिल करे। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? ये सीट मेरी है। ओ, माफ करना। ओ, मुझे पता नहीं था। तुम्हें पता भी कैसे होगा? तुम हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो। डिलाइला, ऐसा नहीं बोलते बच्चे। कोई बात नहीं, मैं यहाँ इस चेयर पर बैठ जाती हूँ। तो खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा था, और ये पाई तो सुपर टेस्टी है। तुम चाहो तो ये लास्ट पीस ले सकती हो। सच में? ओके, थैंक्स। रुको, ये लास्ट पीस मैं खाने वाली थी। ओह, माफ करना मुझे। ठीक है, तुम खा लो। लाओ मुझे दे दो, मैं इसके 2 हिस्से करता हूँ ताकि तुम दोनों खा सको। थैंक्स डैड। माफ कीजिए, सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम मुझे डैड कह सकती हो। और मुझे भी तुम मॉम कह सकती हो। ये सब क्या है? मैं उसके साथ सब शेयर क्यों करूं? और एक बात याद रखना, ये तुम्हारे डैड नहीं है हनी, और ना ही वो तुम्हारी मॉम है। नहीं नहीं, नहीं रुको तुम्हें प्लीज। गोद लिया है। तुम हमारी फैमिली का हिस्सा कभी बन नहीं सकती। डिलाइला। ये क्या? सबरीना से ऐसे बात करके तुमने ठीक नहीं किया। मतलब आपको सच में ये लगा कि आप किसी भी लड़की को यहाँ उठा लाएंगे और मैं उसे अपनी बहन मान लूंगी? मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। स्वीटहार्ट, फैमिली का हिस्सा होने के लिए रिश्ता होना जरूरी नहीं। होना जरूरी है। मैं आपकी बेटी हूँ और उसे बस गोद लिया है। क्या हुआ?
बेटा, अब तुम्हें बताना चाहिए क्या बताना चाहिए? सच्चाई। देखो, बहुत टाइम पहले की बात है। तुम्हारे डैड और मैं घर में बच्चे चाहते थे। कई सालों तक कोशिश करने के बाद भी हमें प्रेग्नेंट होने में बहुत मुश्किलें हो रही थी। तो हमने डॉक्टर से मिलने का फैसला किया। डॉक्टर ने कहा हमारी परेशानी की वजह हेल्थ इश्यूज हैं। मैं कभी भी मां नहीं बन सकती। हम दोनों को लगा कि हमारे सपने हमेशा के लिए टूट गए हैं। पर फिर डॉक्टर ने एक ऐसी सलाह दी जिस बारे में हमने सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा हम बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। तुम्हारे डैड और मैंने इस बारे में बहुत सोचा और हमें लगा शायद खुशियों को घर लाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए कुछ ही महीनों बाद हमने एक प्यारी सी बेटी गोद ले ली। वो हमारी जिंदगी का सबसे प्यारा दिन था। माँ बाप बनने का हमारा सपना पूरा जो हो गया था। समझ में आया बेटा? जो बच्ची हमने गोद ली थी वो तुम थी। क्या? नहीं, यही बात सच नहीं हो सकती। मुझे माफ करना जान, पर यही सच है। मैं पूरी जिंदगी यही सोचती रही कि आप दोनों मेरे पेरेंट्स हैं। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हम बताना तो चाहते थे पर कभी ये सब बताने का मौका ही नहीं मिला। और सबरीना के साथ तुम्हारे इस बर्ताव से हम खुश नहीं हैं, इसलिए हमें बताना पड़ा। मुझे यकीन नहीं हो रहा। बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे कभी पता ही नहीं चला। मतलब मैं सबरीना जैसी हूँ। मैंने सच में उसके साथ बहुत गलत किया। तो जाओ जाकर उसे मना लो। ओह, माफ करना, मुझे पता है ये तुम्हारा रूम है, मैं जाती हूँ। रुको। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे तुमसे इतनी बुरी तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। मुझसे जो भी गलती हुई मुझे उसका एहसास हो गया है। मैं समझ गई हूँ कि फैमिली का हिस्सा होने के लिए रिश्ता होना जरूरी नहीं है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? थैंक यू। ये सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सच कहूँ डिलाइला, तो मुझे बस एक ऐसी ही फैमिली चाहिए थी। आज से हम एक फैमिली है और तुम मुझे अपनी बहन बुला सकती हो। चलो क्यों ना हम वो लास्ट पाई शेयर करें? अच्छा आइडिया है। ये दोनों भी हमारी तरह बहनें हैं और बहनें हमेशा साथ रहती हैं, है ना? हाँ। बेला, देखो कौन आया है, आपकी नई मॉम। इन्होंने आपको गोद लिया है। हेलो बेला, तुम तो बहुत प्यारी हो। मेरे साथ अपने नए घर चलोगी? हाँ। चलो एड्रियाना, चलते हैं। ओह बेला, तुम नहीं बेटा, उन्होंने सिर्फ बेला को गोद लिया है। क्या? नहीं, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। हाँ, आप मेरी बहन को मुझसे अलग नहीं कर सकते। इसके अलावा मेरा और कोई नहीं है। ये हम दोनों को गोद क्यों नहीं ले लेती? देखो, मुझे बस एक ही बच्चा चाहिए जो थोड़ा
छोटा हो। सॉरी बेटा। नहीं, हमें अलग मत कीजिए। बेला, ऐसा नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। अब चलो। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम हमेशा बहने रहेंगे। एड्रियाना, मुझे कोई गोद क्यों नहीं ले लेता? तुम्हें भी किसी दिन घर जरूर मिलेगा बेटा। अपनी छोटी बहन से अलग होकर एड्रियाना रोने लगी। उसे लगता था उसे गोद लेने वाले शायद कभी नहीं आएंगे। अनाथालय में उसे न जाने कितने दिन बीत गए और धीरे धीरे उसकी उम्मीदें भी टूटने लगीं। जो भी वहां आता, छोटे बच्चे ही मांगता। एड्रियाना की तरफ कोई देखता भी नहीं। और फिर एक दिन अनाथालय में बच्चों का इंटरव्यू लेने एक रिपोर्टर आया। वो नहीं जानती थी इस इंटरव्यू के बाद उसकी जिंदगी बदलने वाली है। रोलिंग। हमें अपना नाम बताओ बेटा। एड्रियाना। बड़ा ही प्यारा नाम है। आप कितने साल की हैं? मैं 13 साल की हूँ। ओके एड्रियाना, अगर आपको कोई 3 विशेस दी जाए तो क्या मांगेंगी? आप कुछ भी मांग सकती हैं। मुझे जो 3 चीजें चाहिए वो है फैमिली, फैमिली और फैमिली। मुझे बस मॉम चाहिए और एक डैड। या तो मॉम मिल जाए या सिर्फ डैड। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जब इंटरव्यू का वीडियो इंटरनेट पर आया तो आते ही वायरल हो गया और उसे लाखों लोगों ने देखा। अनाथालय के पास कुछ ही दिनों में हजारों एप्लीकेशन आई। सभी एड्रियाना को गोद लेना चाहते थे। और फिर वो दिन भी आया जब उसकी तीनों विश एक साथ पूरी हो गई। हाय, तुम एड्रियाना हो ना? हम तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब थे बेटा। थैंक्स। आप जिम और मैरिया है ना? दरअसल तुम हमें मॉम एंड डैड बुला सकती हो अगर तुम चाहो तो। मुझे अच्छा लगेगा। और हाँ, हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। एक मिनट, पर ये तो एड्रियाना। बेला, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। बेला की पुरानी फैमिली इसे नहीं रख पाई, तो मैंने तुम्हारी नई फैमिली को इस बारे में बताया। क्योंकि 2 बहनों को हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, है ना?